आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान सैयद मुइन। क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों पर क्या गुजरती होगी जिन्हें उनकी नींद से जगाया जाए और उनके सामने उनकी जिंदगी भर की जम पूंजी यानी उनका अपना घर मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया जाए। बेंगलुरु के यलहंका इलाके में आज कुछ ऐसा ही हुआ। जब शहर सो रहा था तब हुकूमत की मिशनरी मासूम घरों को रोंद रही थी। 400 से ज्यादा लोग जिनमें बच्चे बुजुर्ग शामिल थे आज खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। आज का सवाल यह है, क्या तरक्की का रास्ता गरीबों की लाशों और उनके घरों से होकर गुजरता है? सुबह काजिब का वक्त था। लोग ठंड में लिपटे सो रहे थे कि अचानक बुलडोजर्स की गरज ने पूरे इलाके को दहशत ज़दा कर दिया। यलहंका के करीब से डेमोलिशन ड्राइव में 400 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। इन लोगों का इल्जाम है कि इन्होंने संभलने का मौका भी नहीं दिया गया था। घरों के अंदर रखा हुआ अनाज, बच्चों की किताबें और सदियों पुरानी यादें सब कुछ मिनटों में मिट्टी में मिला दी गई। हुकूमत इसे एनक्रोचमेंट या गैर कानूनी कब्जा कहती है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब ये घर बन रहे थे तब ये इदारे कहां सो रहे थे? दोस्तों, यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये इंसाफ है कि सर्दी की इस रट में बगैर किसी पेशगी इत्तला के घर गिरा दिया जाए? क्या गरीब होना इस मुल्क में कोई जुर्म है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जज्बात का इजहार जरूर करें। ये मनाजिर देखकर दिल खून के आंसू रोता है। एक तरफ बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बड़े बड़े टेक पार्क्स बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं जो इस शहर को बनाते हैं। हम रियासती हुकूमत और मुतालिका इदारों और मुस्लिम एमएलए से सवाल करते हैं, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो आज बेघर हैं? क्या कानून सिर्फ गरीब की झोंपड़ी पर चलता है या बड़े बड़े बिल्डर्स पर भी कभी हाथ डाला जाएगा? इन 400 लोगों की बहाली के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? आज बेंगलुरु की सड़कों पर सिर्फ मलबा नहीं बल्कि इंसानियत की तजलील बिखरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द बेघर लोगों की मदद करेगी और उन्हें छत फराहम करेगी। अगर आपको लगता है कि इन लोगों की आवाज उठाना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आवाज कर्नाटका असेंबली तक पहुंचे। जुड़े रहिए मिली डाइजेस्ट के साथ। बोल हमारे, आवाज आपकी। ओके, हिंदी आपका नाम है, आपका डिजिग्नेशन क्या हो गया इधर ही आपका डिमांड है? मेरा नाम मुजाहिद पाशा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट जनरल सेक्रेटरी, एक्स बीबीएमपी कॉर्पोरेटर। अभी ये जो कोगिलो के पास जो इंसिडेंट हुआ है, गवर्नमेंट से एविक्शन का काम जो यहाँ पर किए हैं, एक तो डीसीएम बता रहे हैं और यहाँ के मिनिस्टर बता रहे हैं कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। वो अलग बात है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स है या ऑक्यूपाइड है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रखा गई एक प्लेस है बोलकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो तहकीक में हम बाद में जाएंगे कि सच्चाई क्या है, लेकिन इंसानियत के बारे में, जो ह्यूमैनिटी के बारे में जो फिक्र करना था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, ये लोग फेलियर हुए हैं। सबसे पहले जो नोटिस सर्व करना है, एविक्शन करना है, बच्चों को इंतजाम करना है, अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करना है। यहाँ पर हाउसिंग मिनिस्टर भी हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, पूरे बैंगलोर बेस्ड है। हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान छोटे छोटे बात पर आकर गरीबों की मदद करते हैं। ऐसे जब इतना बड़ा हादसा हुआ है अभी तक उनका विजिट नहीं हुआ है। आकर उनको एक अल्टरनेट तसल्ली देना था, उनके लिए कुछ असिस्टेंस करना था गवर्नमेंट के जानिब से। पब्लिक और जो एनजीओस है अलग अलग जो है मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन ये जो
गवर्नमेंट से होना है वो गवर्नमेंट फेलियर है। डीसीएम बात कर रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोल के, पब्लिक मैनेजमेंट ह्यूमैनिटी मैनेजमेंट का छोड़ के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बैंगलोर जो है गार्बेज सिटी बन चुकी है ऑलरेडी, घर घर के पास आपको गार्बेज दिखाई देगा। In Kerala, CM Pinarayi Vijayan also tweeted this regarding this issue. Yeah, because as you see, this has become a national issue. Because an eviction politics that runs in BJP government, they always bulldoze. Now the Congress government is repeating the same. So in this case, what happens is nothing but Congress and BJP are one. So in this regards, Pinarayi Vijayan has tweeted that this is an same parties, Congress and BJP are doing the same. So that is different politics. But what I tell in this regard to the government of Karnataka is, they have to, when they are doing some eviction drive, they have to look about the humanity. Our demand is that main demand, who are dislocated, immediately they have to get the rehabilitation, they have to get the housing, and what are the basic needs like shelter, water, electricity, food, that should be provided by the government, not by the NGOs are supporting, but we are requesting the government to, we are demanding the government to facilitate this. Your good name and I am Mujahid Pasha, State General Secretary, SDPI. thank you. गुंडागर्दी कांग्रेस सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। न करेंगे, न करेंगे, न करेंगे, न करेंगे।
ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಗೋಳಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी जेसीबी यहाँ पर नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद पैसा क्या करिए हमें रोड पकड़ना का तुम्हें यार खड़ा और क्या हमें नहीं वैसा पीछे बेल्ट में डालने को पकड़ रहे तो चोर क्या हमें